कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन अब पहले जैसे नहीं थे। उनका मोह कम होने लगा था, लेकिन उनके मन में अभी भी कई प्रश्न थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आगे का गूढ़ ज्ञान देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, मन चंचल है, इसे कैसे वश में किया जाए? भगवान ने उत्तर दिया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। निस्संदेह मन चंचल और कठिनाई से वश में होता है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। कर्म और त्याग का रहस्य। भगवान ने आगे कहा, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। जो कर्म फल का त्याग कर देता है वही सच्चा योगी है। उन्होंने समझाया, मनुष्य को कर्म त्यागने की नहीं, कर्म के फल की आसक्ति त्यागने की आवश्यकता है। आत्मसंयम का मार्ग। भगवान बोले, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। ये संसार बाहरी युद्ध से अधिक भीतर के युद्ध का मैदान है। लोभ, क्रोध, मोह यही असली शत्रु हैं। भक्ति का प्रारंभ। अब भगवान ने अर्जुन को भक्ति का रहस्य बताया। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो। उन्होंने कहा, जो सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। ईश्वर सर्वत्र है। भगवान ने अपनी विभूतियां बताईं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। मैं रुद्रों में शंकर हूँ। वसूनाम पावकश्चास्मि। मैं वसुओं में अग्नि हूँ। अर्जुन समझने लगे, भगवान केवल सामने खड़े नहीं हैं, वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। श्रृंगा अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मैं आपके उस विराट स्वरूप को देखना चाहता हूँ। भगवान ने दिव्य चक्षु दिए। विश्वरूप दर्शन। अचानक अर्जुन ने देखा, हजारों सूर्य का प्रकाश, अनगिनत मुख, असंख्य रूप। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता। यदि 1000 सूर्य एक साथ उदित हों तो भी वो तेज उस विराट रूप जैसा नहीं। अर्जुन भय और भक्ति से भर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवेश, मैं आपके अनंत रूप को नमन करता हूँ। समर्पण। अर्जुन ने कहा, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। हे कृष्ण, मैंने आपको मित्र समझकर जो कहा उसके लिए क्षमा करें। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने अपना सौम्य रूप पुनः धारण किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि अब केवल युद्ध का मैदान नहीं रही थी, वह ज्ञान का केंद्र बन चुकी थी। अर्जुन अब शांत थे, पर उनके मन में एक नया प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आप कहते हैं कि आप सर्वत्र हैं, तो मैं आपको किस रूप में जानूं? आपको कैसे पहचानूं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, परम तत्व का ज्ञान। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। इस संपूर्ण जगत में मैं ही व्याप्त हूँ। उन्होंने समझाया, ये सारा ब्रह्मांड जो दिखता है और जो नहीं दिखता, सब मुझसे ही उत्पन्न है। प्रकृति और पुरुष। भगवान बोले, प्रकृति शरीर है, पुरुष आत्मा है। क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च। ये शरीर क्षेत्र है और जो इसे जानता है वही क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा है। उन्होंने कहा, जो मनुष्य शरीर और आत्मा का अंतर समझ लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। 3 गुणों का रहस्य। भगवान ने आगे कहा, ये संसार 3 गुणों से बना है। सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। सत्व प्रकाश, शांति, ज्ञान। रज इच्छा, कर्म, आसक्ति। तम अज्ञान, आलस्य, मोह। जो सत्व में स्थित होता है वो ऊपर उठता है, जो रज में कर्म में बंधता है, जो तम में अज्ञान में गिरता है। सच्चा भक्त कौन? अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, आपका प्रिय भक्त कौन है? भगवान बोले, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सब पर दया करता है, वही मुझे प्रिय है। समः शत्रो च मित्रे च। जो शत्रु और मित्र में समान रहता है वही सच्चा भक्त है। योगी की पहचान। भगवान ने बताया, सच्चा योगी वह नहीं
जो जंगल चला जाए, बल्कि वह जो संसार में रहकर भी आसक्ति से मुक्त रहे। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है वही योगी है। जीवन वृक्ष का रहस्य। अब भगवान ने एक अद्भुत रहस्य बताया। उन्होंने संसार को एक उल्टे वृक्ष जैसा बताया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा और शाखाएं नीचे संसार है। जो इस वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काट देता है वह मुक्त हो जाता है। परम पुरुष। भगवान बोले, दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर नश्वर शरीर, अक्षर अविनाशी आत्मा। पर उनसे भी ऊपर उत्तमः पुरुषस्त्वन्य, मैं हूँ पुरुषोत्तम, मैं ही सबका पालन करता हूँ। अर्जुन का भाव परिवर्तन। अब अर्जुन का मन पूर्ण भक्ति से भर गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अब मैं आपको केवल मित्र नहीं परमेश्वर के रूप में देखता हूँ। उनकी आंखों में श्रद्धा थी, मन में शांति थी। पार्ट 3 का अंतिम संदेश। भगवान ने कहा, ज्ञान से सत्य समझो, कर्म से जीवन जियो, भक्ति से मुझे पाओ। जो मुझे प्रेम से भजता है वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। इस प्रकार अर्जुन अब पूर्णतः तैयार हो रहे थे। अगले पाठ में भगवान अंतिम रहस्य बताएंगे, संन्यास, मोक्ष और अंतिम निर्णय का ज्ञान देंगे।